नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड धन कुबेर कैसे बन गया। क्या उसको कोई लॉटरी लगी या और कोई कारण है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आज़ादी से पहले जन कल्याण की भावना से बहुत सारे ट्रस्ट का निर्माण किया गया था और उसी समय वक्फ का भी निर्माण हुआ था और दोनों का पर्पस एक ही था, जन कल्याण, मतलब सोशल वर्क करना, सामाजिक कार्य करना। इसके अंतर्गत में जैसे ट्रस्ट के अंतर्गत में भी सामाजिक कार्य ही करना था और वक्फ के भी अंदर में सामाजिक कार्य ही करना था। आज वक्फ बोर्ड के पास में अनुमानतः करीब करीब 9 लाख एकड़ के लगभग जमीन है, जो कि भारतीय रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो आखिर ये प्रॉपर्टी आया कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। देखिए, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के साथ साथ धर्म के आधार पर बंटवारा भी हो गया था और उस समय बहुत सारे जो लोग थे, जो हिंदुस्तान से बहुत सारे मुसलमान भाई लोग जो थे वे पाकिस्तान को चले गए थे, बांग्लादेश को चले गए थे और बांग्लादेश से या पाकिस्तान से बहुत सारे जो हिंदू जो भाई लोग थे वो हिंदुस्तान को चले आए थे। वह दुख की घड़ी थी, परंतु वक्फ बोर्ड के लिए वह एक लॉटरी के समान था। वक्फ बोर्ड के लिए सबसे सुखद कालखंड वही था जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि जो लोग थे जो देश को छोड़ के जा रहे थे, हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान जा रहे थे, बहुत सारे लोग क्या किए कि उनका जो भी धन दौलत था वक्फ को दान दे दिए थे। ऐसा नहीं है कि सब का सब दौलत मतलब वक्फ के पास में ही चला गया। बहुत सारा जो प्रॉपर्टी था वह सरकार अपने कब्जे में ले ली थी, क्योंकि जो पाकिस्तान से आते वही प्रॉपर्टी मतलब पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को दिया गया था। एक तो हो गया जनरल पब्लिक, जो सामान्य व्यक्ति थे जो देश को छोड़कर जा रहे थे, अपना प्रॉपर्टी को वक्फ को तो दे ही दिए। उस समय जो नवाब लोग थे जिनके पास बहुत सारा धन हुआ करता था, उनको भी ये आभास हो गया था कि अब हमारा जो दौलत है, धन है, पूरा का पूरा सरकार के पास चला जाएगा। तो वे लोग भी क्या किए, पूरा का पूरा वक्फ में कन्वर्ट कर दिए। जितना भी उनका प्रॉपर्टी था उसको भी वक्फ में कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए, अंत में ऐसा हुआ कि देश आज़ाद होने के बाद बंटवारा तो हो गया, परंतु धन का बंटवारा उस तरीका से नहीं हुआ। अब जैसे जो पाकिस्तान में जो भी हिंदुओं का जो जमीन था, चाहे तो वहाँ के लोग ले लिए या फिर वहाँ की सरकार ले ली, परंतु हिंदुस्तान में क्या हुआ कि जो मुस्लिमों का ज़मीन था, बहुत सारा जो ज़मीन था उसको तो वक्फ पे ही ले लिया और बहुत छोटा सा जो भूभाग रहा उसको सरकार अपने कब्जे में ले ली। जैसा कि अभी हम पहले बात किए कि सरकार भी कुछ प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ली थी। वह इसलिए कि पाकिस्तान से जो लोग भी हिंदुस्तान में आएंगे उनको उसी प्रॉपर्टी में उनको वहां पर सेट किया जाएगा। परंतु वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को भी अपना ही मानता गया। देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड में एक नियम है कि मौखिक दान, अगर किसी को मुंह से भी अगर हम बोल देते हैं कि यह प्रॉपर्टी जो है सो वक्फ बोर्ड का हो गया, तो वह उसको क्लेम कर सकता है। इस नाते वक्फ बोर्ड क्लेम करते रहा कि यहाँ से जितने भी मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए हैं वह सब प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड का ही है। उस तरह के जितने भी प्रॉपर्टी हैं जिसको भारत सरकार पाकिस्तान से आए हुए लोगों को आवंटित कर चुकी है, उसके ऊपर भी वक्फ अपना नज़र रखे हुए है और ये पूरा का पूरा लिटिगेशन में है। क्योंकि जब भी लोग उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का या कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे वक्फ बोर्ड वाले लोग आ जाते हैं और वहाँ पर परेशानी क्रिएट करते हैं। मनमोहन मल्लिक का एक केस है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ पर सरकार मनमोहन मल्लिक को ही बोला है कि यह प्रॉपर्टी आपका है,
इसके बावजूद भी मनमोहन मल्लिक उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पास में बहुत सारा धन और प्रॉपर्टी जो आया है वह सरकार के द्वारा आया है। सरकार अनुदान देती है, चाहे वक्फ हो या ट्रस्ट हो, जिससे कि सामाजिक कार्य को किया जा सके। तो इस माध्यम से भी वक्फ के पास में बहुत सारा प्रॉपर्टी आ गया है। वक्फ बोर्ड के पास में बहुत सारा प्रॉपर्टी ऐसा है जिसको कब्जा के द्वारा प्राप्त किया हुआ है, जिसको कब्जा किया गया है जबरदस्ती। कुछ शर्तें हैं, जैसे उसमें से एक शर्त यह है कि अगर किसी जमीन पर सामूहिक रूप से इबादत किया जा रहा हो तो वक्फ बोर्ड उस जमीन को कब्जा कर सकता है, उसको अपना मान सकता है। ऐसी शर्त है। इस शर्त के आधार पर वे लोग क्या करते हैं कि जहां पर भी कुछ खाली जमीन देख लिए वहां पर जाकर कुछ झंडा गाड़ दिए, वहां पर कुछ जाकर के नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। तो उनका एक टीम जो होता है वह यह सब काम करता है, झंडा गाड़ना, नमाज पढ़ना, और जो दूसरा जो टीम होता है वह कानूनी काम करता है। लोग उसको सूचना दे देते हैं कि यह जो जमीन है, इस जमीन पर हम लोग इबादत कर रहे हैं, और बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको उनका जो दूसरा टीम है वह पूरा करता है। तो इस प्रकार से उनके पास बहुत सारा दौलत इकट्ठा हो गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उनके पास दौलत इकट्ठा कहां से हुआ। अभी हम 5 पॉइंट्स रखे थे यहां पे, जिसमें पहला था कि जो लोग यहां से पाकिस्तान जा रहे थे वे लोग अपने धन को दे दिए। दूसरे, जितने जो नवाब लोग थे जिनका नवाबी जा रहा था वो लोग भी अपना धन को दे दिए। तीसरा, सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त हो गया। चौथा, जो सरकार अपने कब्जे में ले ली थी जमीन को और जिसको पाकिस्तान से आए लोगों में बांट दिया गया था, उसको भी वह अपना क्लेम करता है। और पांचवा, जबरदस्ती का कब्जा किया हुआ जमीन। अभी जो नया कानून आने वाला है, इस कानून में सरकार बोल रही है कि ये जितने भी आपके पास जमीन है सबका आप प्रॉपर्टी का पेपर दिखला दीजिए, आप क्लेम कैसे किए हैं इसका एक प्रूफ दिखला दीजिए। इसके लिए लोगों को बहुत परेशानी होने जा रही है, जिसके लिए आप देखे होंगे आजकल हर जगह पर वक्फ के ऊपर में बहुत सारा हॉट डिस्कशन हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हमें भी चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।